औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध एग्री इन्फेंट वीलॉग चैनल की तरफ से मैं इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि हीट वेव अगर आ जाए गंदम पे तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं हस्बे मामूल फिर गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। इससे हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई होती है। तो आए काश्तकार साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। काश्तकार साथियों, आपको याद होगा 2022 में मार्च में हीट वेव आई थी, तो लोगों की फसलें बहुत अच्छी हुई थी माशाल्लाह, बहुत अच्छा, यानी सिट्टा भी पकड़ा हुआ था। लेकिन हीट वेव आने की वजह से दाना जो है ना पिचक गया और दाना नहीं बढ़ सका, इसलिए प्रोडक्शन जो है बहुत कम उतरी थी। तो ये सूरत हाल हर साल तो नहीं होती है, लेकिन किसी वक्त भी आ सकती है, मार्च में या अप्रैल में। तो जिनकी गंदम मार्च अप्रैल तक जानी है, दिसंबर में काश्त की हुई है उन्होंने, तो उनको चाहिए कि उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो कर लें। तो उसके लिए एक तो पहले आपने जो फर्टिलाइज़र डाले हुए हैं, फसल अच्छी है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। लेकिन एहतियाती तौर पे, क्योंकि आजकल महंगाई का ज़माना है, हर चीज़ महंगी है और गंदम के रेट के हिसाब से किसान बहुत परेशान है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप कुछ रकबे पे, अगर पूरे पे नहीं भी ख़र्चा अफोर्ड कर सकते, तो कुछ रकबे पे ये तजर्बा ज़रूर करें। इसमें एक तो सोल्यूबल पोटाश जो है गोब की हालत में वो फ्लड कर दें, 2-3 किलो के हिसाब से वो जो है फ्लड कर दें। दूसरा जो है स्वात एग्रो का एंटी स्ट्रेस आता है, वो एक्चुअली उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके भी होता है, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उसमें स्पेशली जो है एंटी स्ट्रेस एलिमेंट्स जो डाले गए हैं वो हर किस्म की सख्ती को बर्दाश्त करने के लिए गंदम के लिए बड़े कारआमद हैं। तो उसके डालने से अगर खुदा न खास्ता हीट वेव नहीं आई तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो जो ख़र्चा हुआ उसका इतना फ़ायदा होगा कि 1-2 मन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हीट वेव आ गई, तपिश बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया मार्च में या अप्रैल में, तो फिर अगर नहीं डाली हुई है एंटी स्ट्रेस तो आपका सिट्टा मार खा जाएगा, सिट्टा मार खा जाएगा, दाना मर जाएगा, दाना पिचक जाएगा और वज़न नहीं आएगा, बड़ा नुकसान होता है उससे। क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसमें अब नए नए तरीके और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, उनको अपनाना पड़ेगा, तब जाके आदमी फसल से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेगा। तो उसके लिए मैं यही गुजारिश करूँगा कि एंटी स्ट्रेस जो है ये ज़रूर इस्तेमाल करें। और पोटाश दाने को इतना मजबूत कर देगा कि वो जो है स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेगा, और एंटी स्ट्रेस ऑलरेडी इसमें डली होगी जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और एंटी स्ट्रेस एलिमेंट भी होंगे जो उस हीट वेव को रेजिस्ट करेंगे, या कोई और स्ट्रेस है फसल पे उसको ख़त्म करेंगे। मिसाल कोहरे की वजह से या गर्मी की वजह से स्ट्रेस आ गई है फसल पे, तो उसको कवर करने के लिए एंटी स्ट्रेस जो है ये काफ़ी है। वैसे इतना महंगा सौदा नहीं है ये, लेकिन फिर भी बोझ तो है, लेकिन थोड़े फ़ायदे के लिए थोड़ा सा ख़र्चा तो करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आज हाज़िर हुआ था कि दोस्तों को ये गुजारिश करूं कि गंदम को इस चीज़ से बचाएं और एहतियाती तदाबीर के तौर पे ये चीज़ें इस्तेमाल करें, तो उससे अच्छा मुनाफा हासिल होगा, फसल अच्छी उतरेगी। काश्तकार साथियों,
ये जो है फ्यूचर की बहुत ज़रूरी खाद बनने वाली है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज का चक्कर इसी तरह चलता रहा तो फ्यूचर में इस खाद की बहुत अहम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेस में आएगी गंदम, मौसम तब्दील होगी, गर्मी पड़ेगी, जैसे हीट वेव पड़ी तो दाने पिचक जाएंगे और वज़न कम हो जाएगा। इसलिए ये मुस्तकबिल में एक बहुत ज़रूरी खाद बन जाएगी, तो इसको जहन में रखें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर मेरी गुजारिश होगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को देखें, शेयर करें दोस्तों में, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि बर वक्त हमारी ज़रिए वीडियोस जो हैं आप तक पहुंच सकें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।